हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में कुछ दिनों से मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ रीडिंग्स जो मैंने अपलोड की थी मोबाइल से की थी, बट उसके बाद में मोबाइल भी मेरा उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। सो इसलिए आप लोगों की रीडिंग इस मंथ की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट आई एम ट्राइंग कि आज रिमेनिंग जितने भी 8 साइंस बचे हैं उनका हम लोग रीडिंग अपलोड कर दें। सो ये जो रीडिंग है ये लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लगने वालों के लिए है। जो 4 रीडिंग्स हैं एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर असेंडेंट की, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज का जो रीडिंग है लियो असेंडेंट से लेकर हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही पाइसेस असेंडेंट तक की सारी रीडिंग में अपलोड कर दूँ। सो देखते हैं रेस्ट ऑफ मार्च में पाइसेस असेंडेंट वालों की लव लाइफ में कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस, कौन कौन से प्लैनेट्स और हाउस की एनर्जी है जो आप लोगों की लव लाइफ को अफेक्ट करेगी इन द मंथ ऑफ मार्च। ज़ोडिएक साइन देखते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो इस वक्त मर्क्यूरी आप लोगों के 12th हाउस में है। सन इस वक्त आपके जस्ट मिनट, हम लियो असेंडेंट की बात कर रहे हैं। मर्क्यूरी इस वक्त आपके 7th हाउस में है। सन इस वक्त आप लोगों के 8th हाउस में है। वीनस का ट्रांजिशन हो चुका है, मतलब कल होने वाला है, वो भी आपके 7th हाउस में प्लेस हो जाएगा। हाउस का प्लेसमेंट देखते हैं जो आपके लव लाइफ को रेस्ट ऑफ मार्च में कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। लियो असेंडेंट, प्लैनेट्स देखते हैं। ज़ोडिएक साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, सेजिटेरियस, लिब्रा, पाइसीज। सेजिटेरियस मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई लियो भी हो सकते हैं जिन्हें आप डील कर रहे हैं, एरीज एंड टॉरस। ओके, अदर मैं आपको बता चुकी हूँ। सेजिटेरियस मैंने आपको बताया है, आपके 9th हाउस में। एरीज भी आपको बता चुकी हूँ। स्कॉर्पियो, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, ये एनर्जी कार्ड है। जो प्लैनेट्स हैं आपके लव लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं वो हैं, एक तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है इस वक्त पर, जहाँ प्लूटो अपना काम कर रहा है। इस वक्त आप लोगों के 4th हाउस में प्लेस्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन, लीप ऑफ फेथ के चांसेस हैं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इस वक्त प्लैनेट्स जो है, मर्क्यूरी इस वक्त आपके 7th हाउस में है।
कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। जुपिटर इस वक्त पर अभी मार्च मंथ में जुपिटर आपके 6th हाउस पे है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये आपको जुपिटर जो है ये आपकी लव लाइफ में तो नहीं बट आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी 12th हाउस को देख रहे हैं। मार्स का प्लेसमेंट जो है वो इस वक्त पर आप लोगों के 10th हाउस में प्लेस्ड है मार्स, तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहेगा आप लोगों को किसी न किसी चीज़ से, ठीक है। हाउस का प्लेसमेंट देखते हैं तो 4th हाउस यानी आपके या आपके पार्टनर के मदर आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन, आपके जो पार्टनर है उनके एजुकेशन, मतलब एजुकेशन भी एक फैक्टर हो सकता है आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही हो सकता है आप लोगों के बच्चे भी हों या आपके पार्टनर के चिल्ड्रन हो या आपके चिल्ड्रन हो, वो भी आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। 9th हाउस का एनर्जी जो है चिल्ड्रन भी हो सकते हैं और उनका खुद का इनर चाइल्ड भी हो सकता है। देन 9th हाउस का एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों के जो क्या बोल सकते हैं उसको, आप लोग अदर कास्ट के हों तो रिलीजियस फैक्टर्स आप लोगों की लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करें। वर्क प्लेस आप दोनों की हो सकती है, आपकी या आपके पार्टनर की आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। 2nd हाउस यानी आपके या आपके पार्टनर के फाइनेंस इस वक्त पर आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर लियो असेंडेंट इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 इन देयर लव लाइफ। ओवरऑल एनर्जी फॉर लियो असेंडेंट इन द मंथ ऑफ मार्च। डेविल का कार्ड मुझे दिखा है अभी, तो हो सकता है इस वक्त आप डील कर रहे हैं किसी कार्मिक एनर्जी को अंडरनीथ, और हो सकता है वो जो डेविल एनर्जी है वो ये है कि आप किसी एक जगह पे स्टक हैं, मूव नहीं कर पा रहे, बट आपकी इंट्यूशन इन द मंथ ऑफ मार्च, आपकी इंट्यूशन आपकी लव लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगे किस तरीके से आपको बढ़ना है, और बाय द एंड ऑफ मार्च यू विल गेट योर हैप्पीनेस। सन का कार्ड आना ही आपकी रीडिंग को पॉजिटिव बना देता है। तो अभी आप कितने भी स्ट्रेस्ड हों, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इंट्यूशंस जानते हैं कि आप किसी कार्मिक एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, वही धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन की हेल्प से ही आप इसे रिलीज कर देंगे। अंडरनीथ भी सन का ही कार्ड आया है। कोई लियो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल। जजमेंट कार्ड है, इट मीन्स कि या तो आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कोई नया आने वाला है, या फिर आपके पार्टनर बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। सो बहुत ही पॉजिटिव। अब तो मार्च का मंथ जाते जाते बहुत पॉजिटिविटी देगा आप लोगों को 100%, क्योंकि सन का कार्ड 2 बार आया है आपके रीडिंग में विद द जजमेंट कार्ड। सो पास्ट का जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ सूट्स। तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो पार्टनर आपके रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी में थे। डेविल इन द सेंस कार्मिक एनर्जी के अंदर थे, या तो आप कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे, क्योंकि ये आपकी तरफ इमोशन के साथ आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए थे, अटैच भी नहीं थे,
ये आपके साथ में आप अपनी फिजिकल नीड को लेकर या तो अटैच थे, या फिर माइंड से उनका कुछ होता है ना, एक माइंडसेट के साथ आए हैं, इमोशन नहीं है, बस ठीक है कर लेते हैं, है ना। तो क्योंकि ये एनर्जी, ये हो सकता है कि उनके अंदर एक बहुत ही गलत एनर्जी थी, और इसीलिए आप लोग, हो सकता है कि आप लोग टेम्परेरी अभी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो, और वो भी इसलिए ताकि आपके पर्सन सीख जाए कि जिस तरीके का एडिक्शन उनको हुआ था, हो सकता है वो फिज़िकल एडिक्ट उनके अंदर फिज़िकली, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो इंटीमेसी का एक एडिक्शन हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कि वो कुछ ऐसे लोगों के साथ स्टक हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं, जो सिर्फ उनको इमोशनल लेवल पे तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी फिज़िकल नीड और अपने माइंड, उनका माइंड जो भी कह रहा है, करवा रहा है, वो आपके पार्टनर करते जा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो कार्मिक एनर्जी के तौर पर आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैवी, या हो सकता है कोई ब्लैक मतलब मैजिक वगैरह यूज़ किया हो किसी ने, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग, बट फिर भी हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं जो आपके पार्टनर को आप तक आने से रोकती रही हैं। अभी जो करंट का एनर्जी है वो है द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ जो एनर्जी है, कुछ एक सडन, मैं ये बोल सकती हूँ, एक ऐसा एक टाव मोमेंट आया है कि फाउंडेशन जो आपका था वो कम्प्लीटली हिल चुका है। अभी करंटली आप लोग सफ़र हो सकता है कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी बाय द एंड ऑफ मार्च हो सकता है आप ये सफ़र भी करें कि कुछ आपकी लाइफ में सडन, मतलब डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से कुछ ऐसे एक टाव मोमेंट आ सकते हैं जो आपकी लाइफ को 360 चेंज करे। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो टाव मोमेंट आपकी लाइफ में आए, वो आपके पार्टनर की लाइफ में भी आ सकते हैं। हो सकता है आप मूव ऑन कर गए हों, या आपको अब चीज़ें समझ में आई हैं तो आपने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया और आपने उनको छोड़ने का मन बना लिया। ये चीज़ उनके लिए टाव मोमेंट का काम करेगी, उनका पूरा बेस हिल जाएगा, है ना। और क्योंकि इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो एनर्जी है ना, वो बहुत एक हीलिंग वाला एनर्जी है। तो अब यहाँ पे जो करंट एनर्जी है कि टाव मोमेंट आने के बाद, या हो सकता है आपके पार्टनर जिन लोगों के बीच में इतने एडिक्टिव हो चुके थे, उनकी सच्चाई इनके सामने आई है, और ये चीज़ इनका फाउंडेशन हिला देगी। और जब इन्हें ये पता चलेगा कि वो लोग सही नहीं थे, तब आपके पार्टनर खुद अपनी, ये होता है ना कि अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी के साथ में आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक आपको खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है अगले 10-11 दिन के अंदर ही आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिले आपके पर्सन की तरफ से। ओके, नियर फ्यूचर का एनर्जी है द हाई प्रीस्ट, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप हैं। डिवाइन फेमिनिन की विक्ट्री ज़रूर होने वाली है बाय द एंड ऑफ मार्च, हो सकता है अप्रैल फर्स्ट वीक में भी हो। आपके ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो इस वक्त पे रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। और आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ शादी के प्रपोजल के साथ अप्रोच करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को ब्रेक ऑलरेडी कर चुके हैं तो कोई न्यू आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल के साथ आएगा। और अगर अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपका मन नहीं है, तो ये बोल सकती हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो हो सकता है, और अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें ऐसी हैं आप नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते, कोई थर्ड पर्सन या फैमिली लोग जो हैं, फैमिली के लोग, वो अगर चाहते हैं तो भी आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हाई प्रीस्ट का जो कार्ड है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो विक्ट्री तो आप ही की होगी। चीज़ें ऐसी होंगी कि आपके जो पर्सन है, अगर आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, वो आपके साथ फिर से कमिट हो जाएंगी। लेकिन क्यों होंगी, उसके पीछे भी रीज़न है कि वो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें तो बदलेंगी आप दोनों के बीच में। एनर्जी बहुत अच्छी है, नियर फ्यूचर की विक्ट्री है आपकी, कमिटमेंट है आप लोगों के बीच में। एडवाइस देखते हैं फॉर लियो असेंडेंट।
Emotions are running high and your hard work is paying off. तो इस वक्त पर आप लोगों की इमोशंस काफ़ी हाई हैं, होंगे, हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही आपका जो सन है वो ट्रांजिट हुआ है, तो चीज़ें बहुत वर्स्ट हुई होंगी सिंस पास्ट 2-3 मंथ्स। लेकिन अभी चीज़ें, हो सकता है टाव मोमेंट अभी इस 1 महीने के अंदर ही आपकी लाइफ में आया हो या आपके पर्सन की लाइफ में आया हो, तो इस वक्त पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। बट एक जो अंडरनीथ कार्ड निकला है वो है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो इतने समय से अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। हो सकता है अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में कार्मिक थे तो कोई न्यू आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ जाए, और अगर इनके साथ बॉन्ड आपके कार्मिक थे तो वो भी अभी क्लियर हो जाएंगे। जो भी आएगा आउटपुट वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सन का कार्ड 2 बार आपकी रीडिंग में आया है। तो जो भी सोल्यूशन निकलेगा बाय द एंड ऑफ मार्च आपके लिए पीसफुल रहेगा, आपके लिए हैप्पीनेस वाला रहेगा। ओके, एंजल की तरफ से मैसेज देखते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, और ये ईयर जो मैं बात कर रही हूँ ये हमारी हिंदी न्यू ईयर की कर रही हूँ, जो कि अभी अप्रैल में गुड़ी पड़वा जो हमारी होती है, चैत्र की नवरात्रि, अप्रॉक्सीमेटली 15-16 डेज आर रिमेनिंग। आई थिंक 1 मंथ इज़ रिमेनिंग। तो 15-16 अप्रैल के बाद में आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा आ ही जाएगा। टेक एक्शन। और अंडरनीथ एक और कार्ड है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, नो नीड टू वरी। तो टेंशन मत लीजिए, जो भी चीज़ लाइफ में होगी, अगर आपको लगता है कि आप अपने पास्ट में ये जो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन के साथ में आप खुश नहीं रह पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो न्यू डायरेक्शन में अपना फेस कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छे प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इन शॉर्ट, बाय द एंड ऑफ मार्च और बाय द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल मंथ आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे वाले, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा आपके लिए। ओके, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज देखते हैं फॉर यू असेंडेंट। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या हीलिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन, कुंडली का एनालिसिस, कुछ भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मदर मैरी एंड द मदर मैरी का कार्ड है, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स। तो इस वक्त पे डिवाइन और आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ ही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू लियो असेंडेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो